नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में। साल 2026 सिंह राशि के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कौन कौन सी चीजें सिंह राशि के लिए इस पूरे साल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी, किन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, कौन से महीने आप सभी के लिए बहुत ज्यादा विशेष रहेंगे, किस महीने में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। ये जो भी जानकारी मैं यहां पर दे रहा हूं, ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित जानकारी है और मून साइन के ऊपर आधारित जानकारी है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है तो यहां दी गई जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। नोट करते चलिएगा एक एक चीज को। सबसे पहले बात करते हैं सेहत के बारे में। सिंह राशि के लिए साल 2026 सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ लेकर के आ रहा है। बहुत अच्छी चीज है कि सेहत यहां पर इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। सेहत में आप सभी को कई सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। आपकी सेहत रिकवर होते हुए नजर आती है। 2025 में अगर कोई बीमारी थी तो 26 में उसके ठीक होने के रास्ते यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग बनता हुआ नजर आता है और हर तरह की बीमारी से आप लड़ते और जीतते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसीलिए 2026 के साल में आपकी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी और आपको सेहत को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं बता देता हूं कि अगर आपकी उम्र 13 साल से कम है, मतलब कि आप बच्चे हैं और 13 साल से कम की उम्र है, तो आपको अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको एलर्जिक इश्यूज परेशान करेंगे। वेदर को लेकर के एलर्जीज आपको हो सकती है जिसकी वजह से ये पूरा साल आपको परेशान करता रहे। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके बच्चे की सिंह राशि है और उसकी उम्र 13 साल से कम है तो आप सभी अपने बच्चे का पूरा ध्यान जरूर रखें। अगर कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, यह बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इसके अलावा आप सभी क्या कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक या कोई भी अच्छी चीज जो भी आप करना चाहते हैं वो आप जरूर करें। आप सभी को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ब्लड प्रेशर ठीक होने के रास्ते यहां पर बनते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई ब्लड प्रेशर है, चाहे वो हाई बीपी हो चाहे वो लो बीपी हो, साल 2026 में आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसे ठीक करने की एक अच्छी कोशिश यहां पर जरूर कर सकते हैं। डायबिटीज अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है तो साल 2026 में डायबिटीज आपकी कंट्रोल में आ सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। हार्ट से संबंधित बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज, अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा, आपका वजन बहुत ज्यादा है और पिछले कई समय से आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरा वजन कम हो जाए, तो इस साल में 2026 के साल में सिंह राशि आपका वजन कम हो जाएगा। आप बस कोशिश करिए और एक डिसिप्लिन के साथ नियमित तौर पर कोशिश करते रहिए। आप सभी को अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो सिंह राशि सेहत में आप बहुत ज्यादा तरोताजा फील करेंगे। मानसिक सेहत भी और ज्यादा अच्छी होते हुए नजर आएगी। आप काफी ज्यादा फ्रेश फील करेंगे और आपको जो भी बातें, जो भी यादें या जो भी चीजें आपको मन से परेशान करती थी, उन सभी से आप अपने आप को दूर कर पाएंगे। इतना अच्छा साल है। बस दो ही चीजों पर फोकस करना है। पहला, खुद से कोशिश करनी है और दूसरा, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये दोनों चीजें जब आप करेंगे तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि करियर आप सभी का कैसा रहेगा। सिंह राशि करियर में साल 2026 में बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलेंगे। इसीलिए करियर को लेकर के लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। करियर आपका प्रोग्रेसिव तो है, ग्रोथ मिलेगी आपको करियर में, परंतु ग्रोथ के साथ साथ चैलेंजेस भी काफी दिखाई देते हैं। आपको 3 महत्वपूर्ण चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज, अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना करके रखें।
नहीं तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट ना करें और आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो इसीलिए अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना करके रखें। दूसरी चीज आपको जो करनी है, आज के जो आने वाला ये साल रहेगा, इस समय में आपको अपने कलीग्स के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है और अपनी जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं काम को लेकर के, जो भी रणनीति है आपकी काम को लेकर के, उसे किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेंटेन करना है और कुछ चीज़ों को थोड़ा सा हाइड करके चलना है, ताकि आप सभी को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आप सभी को अपने वर्क प्लेस पर एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। नहीं तो आपके छिपे हुए शत्रु काफ़ी ज़्यादा रहेंगे इस 2026 के साल में, और ये छिपे हुए शत्रु आपका नुकसान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी को पूरी तरह से सजग रहना है, सचेत रहना है और इन शत्रुओं से अपने आप को बचा करके जरूर चलना है। आपके दोस्त ही आपकी मेहनत का क्रेडिट लेकर के चले जाएं तो इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए आप सभी को अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यहां पर जॉब चेंज के भी योग बनते हैं। अगर आप कहीं पर भी जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आराम से जॉब चेंज कर सकते हैं इस साल में। डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। प्लेस चेंज, एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन करना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, या जॉब छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जॉब सर्च करना चाहते हैं, आप सभी को उसमें भी मदद मिल जाएगी। आपका काम आसानी से बन जाएगा। जॉब के लिए जो है आपका फरवरी का महीना काफी ज्यादा परेशान करेगा आप सभी को। फरवरी के बाद अप्रैल के महीने में भी थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। सितंबर और अक्टूबर का महीना भी आप सभी को काफी ज्यादा परेशान करेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और पूरे साल में एक जिगजैग का ग्राफ ही यहां पर दिखाई देता है, जहां पर स्टेबिलिटी कम और स्ट्रगल ज्यादा दिखाई देता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप सभी को रिस्क लेने से बचना चाहिए। ये साल किसी बड़ी रिस्क को लेने के लिए इंडिकेशन नहीं देता। ये साल आप सभी को एक बैलेंस्ड बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए 2026 के साल में आप सभी को पार्टनरशिप में बचना चाहिए और रिस्क के बिजनेस से बचना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट लेने हैं तो आप अपने सराउंडिंग से बाहर जाकर के बड़े प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करें। अगर आप किसी एक सिटी में काम करते हैं तो दूसरी सिटीज पर फोकस करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल से जुड़ी हुई कंपनीज के लिए यह साल बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रैवल का कोई भी काम करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो करियर और बिजनेस में ग्रोथ आप सभी की जरूर देखने को मिलेगी। बड़ी ग्रोथ जो है ये बहुत छोटे स्केल पे और बहुत धीरे धीरे आपको मिलते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपका अच्छा जाए और किसी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। अब बात करते हैं यहां पर रिलेशनशिप के लिए सिंह राशि आपका 2026 का साल कैसा जाएगा। यहां पर 3 अच्छी चीजें दिखाई देती हैं। पहला, शादी आपकी हो सकती है। मांगलिक आयोजनों के लिए समय बहुत अच्छा है और इस साल में रिश्ते आपके अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो अगर लंबे समय से कोई रिश्ते नहीं मिल रहे थे तो डेफिनेटली इस साल में आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, रिश्ते पक्के होंगे और वो रिश्ते शादी तक भी पहुंचेंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। दूसरी चीज, आपको अपने ईगो को कंट्रोल में करने की जरूरत है। आपका ईगो या आपका एटीट्यूड आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। आपको अपने ईगो को बिल्कुल कॉर्नर करके चलना जरूरी है, तभी जाकर के आपका रिश्ता एक अच्छे लेवल पे चल पाएगा। खासकर जिनकी पिछले साल ही शादी हुई है या जिनकी इस साल शादी होने जा रही है, उन्हें विशेष तौर पर कहूंगा कि अपने रिश्ते को एक अच्छी दिशा देने के लिए, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आप सभी को अपने अंदर कोई परिवर्तन करने की जरूरत ज्यादा है। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे तो आपका रिश्ता आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। आपकी पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और दोनों के रिश्ते में किसी भी तरह की कोई दरारें देखने को नहीं मिलेंगी। बट अगर आपने एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई तो वहां पर आपका ईगो और आपका जो एटीट्यूड है वो ही आपके रिश्ते को परेशान कर देगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं।
तो दाम्पत्य जीवन संवेदनशील रहेगा, थोड़ा सा सेंसिटिव नोट पर रहेगा थोड़ा सा, बट पॉजिटिव चीजें यहां पर जरूर दिखाई देती है। थोड़ा झुकना भी अगर पड़ रहा है तो मैं कहूंगा कि झुक जाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी और परिवार आगे बढ़ेगा। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो भी साल आपका अच्छा है। एग्जाम्स आप आसानी से पार कर पाएंगे और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा पाएंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, बट अहंकार नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपनी पढ़ाई के प्रति एक लगन और एक डेडिकेशन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस साल में आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप सभी को अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंस को लेकर के ये साल आपका कैसा जाएगा। देखिए, फाइनेंशियली आप मकान ज़रूर बना सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो 2026 का साल प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। खासकर अगर देखा जाए तो शुरुआती महीने जो हैं जनवरी, फरवरी, मार्च आपकी सेविंग के महीने हैं। अप्रैल, मई, जून और इन्वेस्टमेंट का महीना है। जुलाई, अगस्त अगर यहां पर देखा जाए तो थोड़े खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, उसे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और उसके बाद आपको अच्छे परिणाम आगे भी देखने को मिलेंगे। परिवार के किसी सदस्य को लेकर के आपको कोई परेशानी हो सकती है, पैसा आपका खर्च हो सकता है, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा परिवार के साथ मिलजुल करके रहें और परिवार को भी सचेत करते रहें ताकि आप सभी को किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना देखने को मिले। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने कह दिया है, बिजनेस में रिस्क नहीं लेनी है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो वहां पर आप अपना नुकसान करेंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन छोटी छोटी चीज़ों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपनी लाइफ को और अपनी सेहत को अच्छा बनाते हुए इस 2026 के साल में पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। 2026 का साल आपके जीवन में नई उम्मीद और नई दिशा लेकर के आ रहा है। अपनी उम्मीदों को जागृत करिए, एक पॉजिटिव एफर्ट करिए और सही दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाइए। फिर देखिए कि ये साल किस तरह से आपकी मदद करता हुआ नजर आता है। और एक और विशेष चीज, आप सभी अकेले फायदा मत उठाइएगा। अगर आपके आसपास में कोई भी सिंह राशि का व्यक्ति है जो अपने जीवन में परेशान है, उसे आप ये वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा ताकि वो भी अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।